हमारे ऑफिस का गार्ड अंकल था ना, उसकी रात में ड्यूटी से घर जाते समय किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार लगभग कर। रात के 12 बज चुके थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सारे क्लिक ऑफिस के अपने घर चले गए थे। मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस से बाहर निकल ही रहा तो मुझे गार्ड अंकल ने रोक लिया। अरे नवीन बेटा, इतनी रात तक आप यहीं पर थे? आज घर नहीं गए? अब तो कोई बस भी नहीं मिलेगी आपको। बेटा बारिश भी बहुत तेज हो रही है अब। हाँ अंकल, वो आज बड़े सर ने ज़्यादा काम दे दिया था और कल एक प्रोजेक्ट पूरा करके सबमिट करना है, इसलिए लेट हो गया। बेटा शायद आपको पता न हो, आज अमावस्या की रात है। आज रात आप यहीं पर रुक जाओ तो अच्छा हो। आप चाहो तो सुबह चले जाए ना। अरे अंकल, क्या बात कर रहे हो? अमावस्या की रात? अंकल कोई भूत की मूवी देख ली क्या? बेटा बात मानो मेरी, आज रात अकेले मत जाओ, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। गार्ड अंकल, बच्चे घर पर अकेले हो गए तो जाना तो पड़ेगा। तो फिर एक काम करो, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाने दो, फिर साथ में चले गए। गार्ड अंकल, इसके लिए धन्यवाद, पर मैं लेट हो जाऊंगा और फिर कल ऑफिस में भी तो आना है। देखता हूँ कोई बस मिले तो ठीक है, वरना किसी कैब से निकल जाऊंगा। चलो तो मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। बेटा रुको, जब तुम जिद ही कर रहे हो तो ये लो मेरा तबीज ले जाओ, जो मैंने एक बाबा से बनवाया था। मुझे पता है बेटा, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। अरे क्या अंकल, आप भी चलो ठीक है। मैंने वो ताबीज अपनी जेब में रख लिया और वहाँ से निकल गया। बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण आसपास कोई भी बस नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं वहीं बस स्टॉप पर खड़ा होकर बस का इंतजार करने लगा। काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद जब कोई बस नहीं आई तो मुझे थोड़ी घबराहट और डर भी लग रहा था और गार्ड अंकल की बात बार बार दिमाग में आ रही। कहीं गार्ड अंकल सच तो नहीं बोल रही थी। दूर दूर तक सड़क पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और बारिश और भी तेज होती जा रही थी। एक बार तो मैंने सोचा कि वापस चलूं, अंकल के साथ घर चलूंगा। फिर मैंने सामने की तरफ देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी शक्ल तो साफ दिखाई नहीं दे रही। उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी तरफ ही आ रहा हो। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, सारी सड़क सुनसान थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था दूर दूर तक। बिजली के कड़कने की आवाज़ भी बहुत ज़ोर से आ रही थी। मैंने दोबारा से सामने की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं था जहाँ पर पहले आदमी खड़ा हुआ था। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि पहले वहाँ एक व्यक्ति था और अब कोई नहीं। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। मैंने गाड़ी को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन गाड़ी वाले ने रोका नहीं। मैंने पलटकर फिर से देखा, वहाँ कोई नहीं था। तभी सामने से गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ आती है। मैंने गाड़ी में बैठने से पहले एक बार फिर से देखा, कहीं वह आदमी